जय हिंद दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियाज़ टॉप 10 गवर्नमेंट टफेस्ट एग्ज़ाम के बारे में, जिसे क्वालिफाई करना हर किसी का सपना होता है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। नंबर 10 पर है NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। यह एग्ज़ाम 2 स्टेज में ली जाती है, प्रीलिम्स एंड मेंस। इस एग्ज़ाम के लिए आपकी योग्यता बैचलर डिग्री होनी चाहिए न्यूनतम। यह एंट्रेंस एग्ज़ाम PG कोर्स में एडमिशन के लिए लिया जाता है। टफेस्ट लिस्ट में अगला नंबर कैट का आता है, जो 9th नंबर पे आता है। कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके लिए योग्यता आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और यह एक MBA एडमिशन टेस्ट है। जो IIM में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी समझेंगे। नंबर 8 पर आता है UGC नेट। वैसे अभ्यर्थी जो मास्टर कर चुके हैं अपना किसी भी स्ट्रीम से, वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देकर असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर आता है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। वैसे विद्यार्थी जो लॉ में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो क्लैट को देते हैं। क्लैट के लिए अलग अलग योग्यता होती है। क्लैट UG और PG दोनों में एडमिशन करवाने के लिए एग्ज़ाम लेती है। UG के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है और PG के लिए LLB होना ज़रूरी है। इसके बाद नंबर 6 पे आता है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके करने के बाद आप भारतीय सेना के कैडेट में प्रवेश पा सकते हैं। इसके लिए आपकी योग्यता 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना ज़रूरी है। टॉप 5वीं नंबर पर गेट आता है, जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों द्वारा ये एग्ज़ाम दिया जाता है। चूँकि जो अभ्यर्थी सरकारी संस्थान से आगे की पढ़ाई PG करना चाहते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर से ही, उनके लिए यह आवश्यक होता है। चौथा नंबर पर नीट आता है। और नीट की बात करें तो नीट UG और PG दोनों ही एडमिशन के लिए जाना जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम है। UG के लिए योग्यता चाहिए होता है 10+2 विथ साइंस बैकग्राउंड से, और PG के लिए चाहिए होता है एटलीस्ट MBBS या BDS के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें एग्ज़ाम देते हैं और गवर्नमेंट संस्थान में आगे की पढ़ाई पूरी करती है। ये भी एक टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। जितने भी देश में छात्र हैं जो MBBS या BDS करना चाहते हैं सरकारी संस्थान से, उनके लिए ये अनिवार्य होता है कि ये एग्ज़ाम वो क्वालिफाई करें और इसके बाद ही वो किसी गवर्नमेंट संस्थान में अपना नाम लिखा पाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। ICAI अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार 3 तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। पहला फाउंडेशन, दूसरा जो होता है वो इंटरमीडिएट, और तीसरा जो होता है वो होता है CA फाइनल। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोग्राम को आप गवर्नमेंट संस्थान से बहुत ही न्यूनतम शुल्क में फीस देकर आप अपना प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं। और यही वजह बनता है कि ये टफेस्ट एग्ज़ाम की गिनती में आता है। दूसरे नंबर पे IIT JEE, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बोलते हैं, और ये एक टफेस्ट एग्ज़ाम भी माना जाता है। चूँकि इसी के थ्रू से जितने भी इंजीनियरिंग सेक्टर में IITs में जो नाम अपना लिखवाना चाहते हैं, उनका इसी एग्ज़ाम के माध्यम से उनका IIT में नाम लिखवाता है। इसके लिए योग्यता जो चाहिए होता है वो योग्यता चाहिए होता है PCM से 12th पास होनी चाहिए होती है। एंड UPSC सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम आता है जो नंबर 1 पे है, और ये एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी जो होता है वो न्यूनतम ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप IRS IPS IAS अधिकारी जो है वो बनते हैं आप। तो ये थी इंडिया की मोस्ट टॉप 10 टफेस्ट एग्ज़ाम। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे जुड़ी कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।